इस संसार में सब लोग महान बनना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं बर्बाद हो जाऊं, डूब जाऊं। सब चाहते मेरा नाम हो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिले। तो महानता की सीढ़ी में सबसे पहली सीढ़ी है वो आज ये बस 2-4 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन में। ये महानता की सबसे पहली सीढ़ी है जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अच्छी कहानी भी है इसमें। तो वो सबसे पहली सीढ़ी है विनम्रता, नम्रता, विनम्र होना, झुकना, झुकने की आदत रखना। और इस नम्रता की वजह से हमें समझ आना है कि हम इस ब्रह्मांड के सेंटर नहीं हैं। हम रहें न रहें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए चले गए, वो सोच रहे थे कि दुनिया रुक जाएगी, दुनिया डूब जाएगी। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकी। तो ये समझना कि हम ये पूरे विश्व के केंद्र बिंदु नहीं हैं, ये समझना। एक फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है और एक मरा हुआ सूखा लक्कड़ पेड़ जो है वो स्टिफ खड़ा रहता है। तो ये फर्क है महान में और जिसकी कोई कीमत नहीं है उसमें, वो झुक जाता है। हिंदी में कहते थोथा चना बाजे घना और सपरी फरफराए थे। हमारे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि समुद्र में बड़े बड़े वेल्स होते हैं, शार्क्स होते हैं, वो चुपचाप उसमें स्विम करते हैं, तैरते हैं। लेकिन एक छोटे से पॉन्ड में, एक छोटे से गड्ढे में छोटी सी मछली है, वो सूखने वाला है तो फर 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 बहुत ज़्यादा नॉइस करती है वो। तो ये जो है इसमें एक कहानी है कि एक तूफान आया। तूफान में बहुत बड़े बड़े पुराने सब पेड़ गिर गए। तो एक जब पेड़ गिरा हुआ था और मर रहा था तो उसने देखा चारों तरफ घास से फल फूल रही है। तो उसने कहा कि अरे भाई घास बहन, मैं इतना बड़ा था, इतना विशाल था, पावरफुल था, लेकिन मैं उलट गया, लुढ़क गया, अब मर रहा हूं। और तुम लोग इतने कमजोर हो और इतने बुज़दिल हो, और कोई दम भी नहीं है तुम्हारे में, तुमको कुछ नहीं हुआ। तो घास ने कहा अरे मेरे पेड़ भैया, हम लोगों ने झुकना सीख लिया है, तुम लोगों को झुकना नहीं आता, इसलिए आंधियां तुमको उल्टा देती है, हमें कुछ नहीं करती। तो ये जो है ये एक फर्क है जीवन में। जब आंधी चले तो झुकना सीखना। और श्रीमद् भागवत के लास्ट में, भागवत एक बहुत बड़ा विज्ञान है, भागवत के अंत में अंतिम श्लोक जिसको कहते हैं वो है 12-13-23। 12-13-23 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। कि नाम संकीर्तन से हमारे सारे पाप विनष्ट होते हैं। और फिर प्रणाम दुख शमनस, प्रणाम करने से, भगवान को प्रणाम करने से तम नमामि हरि, दुख समन होता है। जो लोग जिनमें बहुत अकड़ होती है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और जिनमें थोड़ी विनम्रता है, थोड़ी समझ है, तो ये समझ और विनम्रता की शुरुआत होती है हम जब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। हम भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति के ऊपर पुरुष है, ये हम कंट्रोल्ड है, हर चीज में कंट्रोल्ड है। हम चाहते हैं सुबह सुबह हमारा पेट साफ हो जाए, उसमें ही हमारा पावर नहीं चलता, और क्या पावर चलाओगे आप लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को हमारे अंदर
से अंदर की भावना है ये कि एक तृण, एक घास या तिनके से भी छोटा समझना, उसकी क्या वैल्यू है। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा हमारे में सहनशीलता होनी चाहिए। पेड़ को कोई काटता है, पेड़ को कोई पत्थर मारता है, फिर पेड़ क्या होता है, खड़ा खड़ा सारी धूप, वर्षा, सर्दी को सहन करता है, दूसरों को छाया देता है। तो पेड़ एक गुरु है। तरोरिव सही अमानी न मान देना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ज्यादा आशा मत करो कि सब मेरा सम्मान करेंगे, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। बहुत महान व्यक्तियों के जीवन में हम देख सकते हैं कि किस तरह उनमें विनम्रता थी। जीवन चरित्र आप पढ़ोगे अब्राहम लिंकन, बहुत बड़े बड़े लोगों का, वो बहुत विनम्र होते थे। तो बहुत सारी कहानियां उनकी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना, हमें अमानी न होना है, ज्यादा मान नहीं चाहिए, और मान देना है, थोड़ा सीखना है, थोड़े लोगों को, चीजों को हर जगह इज्जत देनी है। शास्त्र में तो यहां तक कहा है किसी को भी पैर से छूना नहीं चाहिए। ये एक एटीट्यूड की बात है। सब भगवान की शक्ति है, पूरी विश्व जो है भगवान की वन ऑफ द एनर्जीज है। तो जब नहाते हैं तो बकेट, जो बाल्टी को भी पैर से नहीं हटाना चाहिए, हाथ से हटाना चाहिए। ये था हमारी सनातन परंपरा, ये था एक माइंड सेट। अभी कोई किसी को समझता ही नहीं, इसलिए समाज में प्रॉब्लम आ रही है। तो अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ऐसे व्यक्ति जो अमानी न है और मान देते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति, और जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते भौतिक उन्नति अपने आप हो जाती है। इंजन चलेगा तो डब्बे रेल के अपने आप आ जाएंगे। तो लास्ट में मैं एक बात बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते थे। उन्होंने एक श्रील प्रभुपाद के बारे में एक कहानी है, एक उनकी लीला है। उसमें जब वो हमारे लास सिनेगा टेम्पल जो लॉस एंजलिस में वहाँ पर थे, तो उन्होंने एक हमारे लीडर रहे हैं हरे कृष्णा मूवमेंट के, उनको बुलाया और कहा कि जाओ तुम श्रीमद् भागवतम लेके आओ। वो भागवतम लेके आए तो उन्होंने भागवतम के कवर पे दिखाया ये क्या है। बोले प्रभुपाद ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, उसके चारों तरफ ये मटेरियल वर्ल्ड है। उन्होंने कहा देखो ये सृष्टि बहुत बड़ी है, ये आध्यात्मिक जगत जो है वो 3 भाग है, और उसका 1/4 भाग जो है भौतिक जगत है जिसे हम देख सकते हैं। ये भौतिक जगत भी बहुत विशाल है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3 गुना है, उसकी तो बात छोड़ो, जिसे भगवत धाम कहते हैं उसकी तो बात छोड़ो। ये जो है ये इतना बड़ा है कि इसमें इतने सारे गैलेक्सीज, इतने सारे सोलर सिस्टम, इतने सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स कि हमारे वैज्ञानिक कैलकुलेट करते हैं बिलियन लाइट बिलियंस ईयर। हाँ, 1 सेकंड में जो लाइट है कितनी उसकी वेलोसिटी होती है, 1 लाख चेंज 79,000 किलोमीटर्स वट एवर, ऐसे बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है, और उसमें उस विशाल सृष्टि में एक छोटा सा सोलर सिस्टम हमारा है, स्पेक। और ये स्पेक के अंदर ये एक छोटा सा स्पेक है जो अर्थ है, प्लैनेट अपना जो है पृथ्वी। पृथ्वी में महासागर हैं, पृथ्वी में महान कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे महाद्वीप, और एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और इस नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे शहर हैं, उसमें से एक शहर लॉस एंजलिस है। और ये लॉस एंजलिस शहर में बहुत सारे बहुत सारी एरियाज हैं, हाँ, नेबरहुड्स हैं, बहुत लोकेलिटीज़ हैं। उसमें एक ये लॉस सिनेगा बुलवार्ड है, जिसमें बहुत सारी हमारी एरिया में बहुत सारी बिल्डिंग है। उसमें एक हमारा उस टाइम पे चर्च लिया हुआ था, चर्च में सेंटर था वो। ये एक छोटा हमारा सेंटर है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, और तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये
कहानी, एक प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि रियलाइज करना कि ये यूनिवर्स इतना विशाल है, इतना ब्रह्मांड बड़ा है, हमारी क्या वैल्यू है। तो ये जो विनम्रता है, ये महानता की पहली सीढ़ी है।